छब्बीस जुलाई 2005 का वो मंजर याद करने मात्र से शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है। मुंबई में एक ही दिन में हुई 944 मिलीमीटर बारिश की वजह से मीठी नदी ने विकराल रूप अपनाया और सैकड़ों जिंदगियां पानी के आगोश में खत्म हो गई। मुंबई में आई प्रलयकारी बाढ़ के बाद मीठी नदी चर्चा में आई। बाढ़ की विभीषिका के बाद सरकार ने आपदा की वजह को जानने एवं भविष्य में इस तरह की विपत्ति से बचने को लेकर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। कमेटी की जांच में यह तय पाया गया कि मीठी की कम चौड़ाई बाढ़ के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थी। कमेटी की सिफारिश के तहत ही मीठी नदी के विकास एवं सौंदर्यीकरण की योजना तैयार की गई। पिछले 15 सालों से पुनरुत्थान का कार्य शुरू है। सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाने के बावजूद नदी की सांस घुट रही है। बताया गया है कि मीठी नदी को पुनर्जीवित करने को लेकर 2136.89 करोड़ रुपए की परियोजना तैयार की गई। इस रकम का अधिकतर हिस्सा नदी को गहरा और चौड़ा करने में खर्च हो चुका है। महाराष्ट्र सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मीठी नदी को पुनर्जीवित करने के नाम पर लगभग 1156.75 करोड़ रुपए, 12 पुलों के निर्माण, नदी को चौड़ा करने, दीवारें खड़ी करने, अतिक्रमण हटाने, सर्विस रोड बनाने और सिल्ट हटाने में खर्च किया जा चुका है। यही नहीं, नदी पर मौजूदा 5 पुलों माहिम काजवे, तानसा, तुलसी, धारावी और माहिम रेलवे ब्रिज को चौड़ा करने पर 600 करोड़ रुपए खर्च किया जाना है। मीठी नदी को कभी जीवनदायिनी भी कहा जाता था। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में बिहार जलाशय के निर्माण के बाद अस्तित्व में आई मीठी नदी कभी लोगों की प्यास भी बुझाती थी, लेकिन औद्योगिक इकाइयों के स्थापित होने के बाद मुंबई में आबादी बढ़ी, धीरे धीरे मीठी नदी गंदे नाले का स्वरूप लेने लगी। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मीठी नदी में 93% घरेलू अपशिष्ट है, जबकि बाकी इसका 7% ही औद्योगिक कचरा है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस नदी के किनारे लगभग 1500 औद्योगिक इकाइयां हैं और उनमें से अधिकतर अपना अपशिष्ट मतलब अपना जो कचरा होता है वो सीधे नदी में ही बहाते हैं। नदी के किनारे की झोपड़पट्टियों में कचरा निस्तारण की व्यवस्था ठीक नहीं है। ऐसे में लोग अपने घरों का कचरा सीधे नदी में ही डाल देते हैं, जिसकी वजह से नदी गंदी हो गई है। पिछली फडणवीस सरकार ने मीठी नदी को बचाने के लिए एक रिवर एदम बनाया था, पर नदी को बचाने के लिए घाट, सड़क, पुल, दीवार बनाना सिर्फ झुंझुना देने वाली बात ही है। वर्तमान सरकार भी मीठी नदी के विकास को लेकर दावे कर रही है। पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे का दावा है कि भविष्य में यह नदी पर्यटन का केंद्र बनेगी और लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराएगी। लेकिन मीठी नदी के आसपास रहने वाले पर्यटन मंत्री के दावे को दीवा स्वरूप बताते हुए गुरेज मान रहे हैं। उनका कहना है कि हर बार सरकार आती है महाराष्ट्र में और हर बार मीठी नदी को अलग अलग लेकर योजनाएं बनाती है, लेकिन जिस तरह से काम करना चाहिए तो वो काम नहीं की जाती है, जिसकी वजह से ये मीठी नदी एक बोल सकते हैं कि एक गंदगी के रूप में तब्दील हो चुकी है। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।